नमस्कार, मैं आपका अपना जेपी सिलवानिया। आप देख रहे हैं IQ मैनिया। अब मोदी सरकार ने हाल फिलहाल में ही अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। इस विस्तार को देखकर तनु वेड्स मनु का वो डायलॉग याद आ जाता है, जिसमें वो डायलॉग है, आप तो बड़े मजबूर निकले शर्मा जी। तो वही बात है कि जैसे क्या कहते हैं, मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट मंत्रियों की फेरबदल की है। उस फेरबदल में कुछ ऐसे मंत्रियों को हटा दिया गया है कि जिन मंत्रियों ने काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत की है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो मीडिया से लड़ने के लिए हो, चाहे वो किसी भी एरिया में जिस पर्यावरण के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाने हों, तो उन सारे काम को देखकर भी मतलब उनको अनदेखा करना। बात करें अगर कोरोना काल की, तो कोरोना काल में हमारे डॉक्टर साहब ने तो काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि इस भारत को या भारत के बाहर भी भारत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सब ने यही कहा है कि भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत की है और वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा है, क्योंकि इस टाइम पर भारत के अंदर कोरोना के जो केस हैं वो काफ़ी कम हैं। परंतु कोरोना की जो दवाई है वो इतनी कड़वी निकली कि डॉक्टर साहब को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो सवाल उठता है, वो सवाल ये उठ रहा है कि जो ये विकास की जो पीछे से जो नींव रखी गई थी कि आने वाले समय में विकास काफ़ी किया जाएगा, उस विकास को कहीं ना कहीं या उसके पहिए में जो है पंचर हो चुका है, कि विकास जो है कहीं ना कहीं थक कर अब रुक चुका है। और वो जो विकास है, अब जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल किया गया है, वो सिर्फ वोटर और आने वाले चुनावी समीकरण को देखकर किया गया है कि आने वाले समय में जितने अच्छे से अच्छे जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे, सब में जीत का परचम लहराया जा सके। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में 10 कैबिनेट मंत्री, मतलब 10 मंत्री की संख्या थी कैबिनेट के अंदर, जबकि उस संख्या को बढ़ाकर अब 17 कर दिया गया है। कुछ कुछ एरियो से क्या है, कुछ को मंत्री बना दिया गया है। कहा गया है कि अगर इन एरियो में जितनी जातियाँ रहती हैं छोटी छोटी, इन जातियों को अगर फोकस करा जाएगा तो आने वाले समय में क्या है, हम चुनाव जीत पाएंगे। परंतु वो जो विकास का पहिया है, वो अपने आप को पंचर जुड़वाने के लिए बार बार कह रहा है, भैया मेरे अंदर पंचर जोड़ दो ताकि मैं अपनी एक आने वाले समय के लिए अपनी गाड़ी चला सकूं, आने वाले भविष्य के लिए कुछ गाड़ी चला सकूं। जैसे एरिया है वहां से कुछ को मंत्री बनाया गया है, क्योंकि उन पे फोकस रखा गया है कि आने वाले समय में चुनावी समीकरण में क्या है कि उन जातियों का वोट लेना है, ना कि कोई विकास की हमें गंगा बहानी है। क्योंकि अगर विकास की गंगा बह गई होती तो मोदी सरकार शायद ये जो 7 मंत्री हैं ये संख्या ना बढ़ाती, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं वो जो लाशें बह रही हैं गंगा के अंदर, उनका डर सता रहा है। अखबार और वेबसाइट्स पर योगी सरकार की जो वो एक नई थॉट्स थी और जो सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं उनके लिए जो एक वर्ड चलता रहता था कि मुश्किल काम में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छे काम कर दिए हैं। परंतु क्या ये जो मुश्किल काम आपने किए हैं, क्या इसका ये एक्सक्लूसिव रिजल्ट है कि कैबिनेट के जो मोदी मंत्रिमंडल है उसमें जो विस्तार किया गया है, या कहीं ना कहीं जो वो गंगा में लाशें बह रही हैं या उनका डर सता। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार ने यह तो साबित कर दिया है कि भाई आने वाले जितने भी जातीय समीकरण को देखकर चुनावी समीकरण साधने हैं। उसी के साथ साथ मोदी जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर मोदी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कि पहले क्या था कि बीजेपी में आओ और बर्थ पा जाओ, कि जितने भी पुराने जितने भी कांग्रेसी नेता हैं या तृणमूल कांग्रेस से गए, जितने भी पार्टियों से उस बीजेपी के अंदर गए, तो आप क्या आ जाओ और क्या है, आप एक नया मंत्री पद का शपथ ले लो और उसके बाद क्या है बीजेपी के एक अच्छे नेता बन जाओ और पहले बीजेपी में आओ और फिर बर्थ पा जाओ। परंतु ये जो जितना फेरबदल हुआ है, इससे यह तो साबित हो गया है कि जो पहला चरण था सरकार का, शायद वो कुछ काफ़ी हद तक सही था। परंतु ये जो दूसरा चरण है, इसमें कहीं ना कहीं ये जो आने वाले टाइम में कुछ खामियां होने वाली हैं, या जैसे जैसे कोरोना काल के अंदर अस्पतालों में ये जितने भी छोटे छोटे क्लिनिक है, सब में क्या है, मरीज ऑक्सीजन के लिए हाँफते हुए नज़र आए थे। उसी के बीच हमारे डॉक्टर साहब ने काफ़ी हद तक
लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत की थी, परंतु वहीं पर शायद हमें यह मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री के लिए जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे वो एक प्रोफेशनल तौर पर थे, क्योंकि उनको जो हर चीज़ की जो जानकारी दी जाती थी प्रधानमंत्री को, वो उनके सचिव वीके पॉल द्वारा दी जाती थी। तो यही तो बात है कि शायद क्या है, कहीं ना कहीं एक नया जो संदेश है वो जनता के लिए काफ़ी हद तक गलत है। अब अगर बात करें आने वाले समय के लिए, अगर आने वाले समय की बात करें तो वो तो अब जनता बताएगी कि जनता के मूड में क्या है, क्योंकि वोट जनता को देना है, जनता को अपनी नई सरकार चुननी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड